बात करेंगे मुज़ाकराती अखाड़े की। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रहा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की है, जिसमें पीटीआई ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात का मुसवदा पेश कर दिया। चार्टर ऑफ डिमांड 2 नुकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उमर अयूब ने तहरीरी अमल को मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाना चाहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वहाँ पर मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं आमिर बलूच से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, और जो मुसवदा पेश किया गया है उसके अंदर मज़ीद क्या लिखा है? आज देखिए, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर था वो आज खत्म हो गया है। इसमें जो पीटीआई ने 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है और आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है इसका इजलास हो तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट जारी रहा। और जो इजलास की सदारत है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की, जिसमें जो पीटीआई की जानिब से तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात का जो मसौदा है वो पेश किया गया और उसके मुताबिक जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें 2 नुकात और 3 सफ़ात पर ये मुश्तमिल था, जो उमर अयूब ने ये पेश किया स्पीकर जो कौमी असम्बली है उनके सामने। उसके जो मतन है उसके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2007-17 के तहत जो कमीशन है वो बनाने का मुतालबा करती है। इसके साथ साथ इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया कि हुकूमत 2 अलग अलग कमीशन बनाए। दोनों कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 हाजिर सर्विस जजेस हैं वो उसके साथ साथ हुकूमत तो 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे। दोनों कमीशन की जो कार्रवाई है वो आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। उस जो ड्राफ्ट पेश किया गया उसमें मजीद ये भी कहा गया कि 9 मई कमीशन तहकीकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है चेयरमैन है उनकी गिरफ्तारी के जो हालात हैं उनकी भी कानूनी हैसियत देखी जाए कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी कानूनी है या नहीं। इसके अलावा जो कमीशन गिरफ्तारी के तरीकाकार की कानूनी हैसियत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जो उनकी गिरफ्तारी है उसके जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करे। इसके अलावा जो कमीशन तहकीकात करे कि 9 मई 2023 के जो हवाले से जो एक शख्स है उसके खिलाफ जो मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई हैं उनकी जो कानून के अमल का गलत इस्तेमाल करते हुए मुसलसल गिरफ्तारियां की गई, इसके हवाले से भी जायजा ले। उसके साथ साथ जो मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि कमीशन मीडिया की जो सेंसरशिप है उस वाकयात से मुताल्लिक रिपोर्टिंग पर पाबंदियों और साथियों को जो हरासा किया गया है और उनके जो वाकयात हैं उनका भी जायजा ले। जो कमीशन ने हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की जो बंदिश के निफाज की कानूनी हैसियत और उसके असरात का भी जायजा ले और जो इंटरनेट बंदिश है इससे पहले, दौरान और उसके बाद के हालात में जिम्मेदारियों का जो तयन है वो किया जाए। इसके अलावा जो मतन के मुताबिक जो मजीद ये मुतालबा किया गया कि 26 नवंबर का जो कमीशन है वो भी जो इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर वाकयात हैं उसके हवाले से भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा जो 24 से 27 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो अस्पताल है और मराकज़ है उनकी जो CCTV है उन हवाले से भी कहा गया कि उनकी रिकॉर्डिंग है उनकी क्या हालत थी। इसके अलावा जो पीटीआई की जानिब से इन तमाम सियासी कैदियों की जमानत या उनकी सजा मुअत्तली करने के अहकाम के लिए साकी हुकूमत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उससे मुतालबा किया गया है कि 9 मई 2023 के किसी भी वाक़या और इसके साथ साथ जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं उनमें जो गिरफ्तार हैं या उस सियासी सरगर्मी के सिलसिले में दर्ज की गई FIR है उनका भी जायजा लिया जाए कि वो भी जो FIR है वो किस हवाले से की गई है। इसके साथ साथ जो मतन है उस मतन के मुताबिक जो कमीशन है कमीशन का जो क़याम है संजीदगी के अज़म के साथ। बहुत शुक्रिया आमिर बलूच, आप इस ड्राफ्ट के हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। पीटीआई ने हुकूमत को अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुतालबात में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। तहरीरी मुतालबे में कहा गया है कि कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। बानी की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियो की तहकीकात की जाए। कमीशन मुल्क भर में इंटरनेट शटडाउन की तहकीकात करे और जिम्मेदारों का तयन करे। तहरीक इंसाफ का कहना है कि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहरीर करे। कमीशन इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शनाख्त करे। कमीशन शहदा और जख्मियों की तादाद पर अस्पतालों और मेडिकल सहूलियात की CCTV रिकॉर्डिंग की जांच करे। तहरीरी मुतालबे में भी ये भी कहा गया है कि तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी किए जाएँ। पीटीआई की तरफ से 2 कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया, जिनमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तफसीली तहकीकात का मुतालबा किया गया है। पीटीआई के मुताबिक पहला कमीशन 9 मई 2023 को बानी गिरफ्तारी के तरीक़ाकार की कानूनी हैसियत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में रेंजर्स और पुलिस के दाखिले के जिम्मेदार अफराद का तयन करे।
9 मई को हसास मकामात पर लोगों के पहुंचने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स का जायजा लेकर अगर फुटेज दस्तयाब नहीं तो इसकी अदम दस्तयाबी की वजूहात मालूम की जाएं। जायजा लिया जाए 9 मई को गिरफ्तार किए गए अफराद को किस तरीके से हिरासत में लिया गया और इन्हें किस हालत में रखा गया। मीडिया की सेंसरशिप और इस वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्टिंग पर पाबंदियों के वाक़यात का जायजा लिया जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर को इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़यात की इंक्वायरी करे। कमीशन ये देखे कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाई गई या जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने और तशद्दुद का हुक्म किसने दिया। शहदा और जख्मियों की तादाद और लापता होने वाले अफराद की तफसीलात क्या हैं। हस्पतालों और तिब्बी मराकिज़ में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की हालत क्या थी। क्या हस्पतालों और दीगर तिब्बी मराकिज़ की रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। अगर ऐसा हुआ तो ये किसके हुक्म पर और किन हिदायत के तहत किया गया।